दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल देखिए। इसमें डिविजिबिलिटी रूल में इसमें दो और दो, 4 और 8, इनका डिविजिबिलिटी रूल लगभग सेम होता है। और वो कैसा होता है पहले देखिए, इनका ही बता देता हूँ मैं। सबसे पहले दो क्या है कि जो लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी संख्या के लास्ट में ये संख्याएं होती हैं तो वो दो का पूरी तरह से डिविजिबिलिटी डिवाइड हो जाता है, यानी डिविजिबल है वह संख्या। अब देखिए 4 का क्या होता है कि अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई, अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंकों से मिली संख्या, लास्ट में जो इकाई और दहाई यानी 2 अंकों से बनी, अगर वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है तो वह 4 की डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही अब देखिए मैंने क्यों कहा था कि ये लगभग सेम है। देखिए इसमें सिर्फ 2 में इकाई अंक से मतलब है, यानी इनमें 2 का भाग चला जाता है। अब 4 देखिए 2 से बड़ी है, इसमें हमको इकाई और दहाई अंक यानी कि 2 अंकों की जरूरत है। और अब देखिए इसमें 8, अब क्या है कि इसमें हमको 3 अंकों की जरूरत है। लास्ट में जो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंकों की जरूरत है। अगर 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये दो वाली संख्या, 2 से डिविजिबल संख्या, 4 से डिविजिबल संख्या, 8 से डिविजिबल संख्या लगभग सेम होती हैं। अब देखिए, अब मैं कहूँगा कि इसमें से जो 3 और 6 और 9, इनका डिविजिबल रूल लगभग सेम है। वो कैसे देखिए, इसमें जो 3 होती है, अगर ये संख्या इस संख्या के सभी अंक मान के चलो कि 27 सभी अंकों का जोड़ यानी 9 हो गया। तो ये जितने भी अंक हैं सभी के अंकों के जोड़ में अगर डिवाइड करके देखते हैं तो वह संख्या 3 की डिविजिबल है। अब ऐसे ही 6 में क्या है कि इसमें से 2 और 3 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगी। ऐसे ही 9 में क्या है कि अगर उस संख्या के सभी जोड़, जैसे कि मैंने बोला 81 यानी जितने भी अंक हैं किस संख्या के, मतलब इसमें ये इससे मतलब नहीं है कि 2 अंकों की संख्या है सिर्फ, अगर 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, सभी का जोड़ अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल है। ठीक है। अब देखिए 5 से क्या है, 5 का तो लगभग सब जानते हैं। 0, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो, सिर्फ यही 2 अंक होते हैं तो वह 5 से डिविजिबल है। और ज़्यादातर स्टूडेंट 7 का डिविजिबिलिटी रूल भूल जाते हैं और ध्यान नहीं रहता उनको ज़्यादातर। अब देखिए 7 का डिविजिबल रूल है क्या। अगर कोई संख्या, जब मान के चलो कि ये मैं बोलता हूँ कि जैसे कि 343 है, अगर ऐसे कोई भी संख्या हो कितने भी अंक की, उसका लास्ट वाला अंक का दुगना करो, इसका दुगना कितना हो गया, 6 हो गया। अब जो बची संख्या यानी कि 34, उसमें से घटा के देखो 6, यानी
34 में से 6 गए तो 28 बचा। अगर इस संख्या में 7 का डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या 7 की डिविजिबल है। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या हो, यानी लास्ट की संख्या का दुगुना करके वो जो बची हुई संख्या में से घटा दो। अब बची 10 की। अब 10 की सिर्फ एक ही रूल है इसमें कि अगर संख्या के लास्ट में 0 हो तो 10 का डिविजिबल है। और 11 की देखो, इसमें ये मतलब नहीं है कि सम पहले हो या विषम पहले हो। इसमें अगर कोई संख्या, जैसे मान के चलो 4 5 6 4, अगर इस संख्या के सम विषम लगा लूँ पहले या सम लगा लूँ, मान के चलो मैं विषम विषम लगाता हूँ, तो 3 और 5 कितने हो गए? ये हो गए 8। और अब लगा लो सम सम का जोड़, 4 और 4 8। अगर 8 में से 8 गए तो ये 0 बचा। बस यही होता है। कैसे? अगर दोनों को घटा, दोनों के यानी विषम और सम का अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो, 11 का मल्टीपल हो, तो वह 11 का डिविजिबल है। बस यही होता है। ठीक है, बने रहिए, आगे ऐसी ही वीडियो और आती रहेंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।